मैं अरविंद, स्वागत है आपका सत्याग्रह न्यूज के इस खास कार्यक्रम। तो चलिए सीधे बात करते हैं करताहां बुजुर्ग पंचायत के भूतपूर्व प्रत्याशी बड़ेलाल जी से। बड़ेलाल जी, पहले आप अपना पूरा परिचय हमारे दर्शक को दें। मेरा नाम कृष्णदेव प्रसाद श्रीवास्तव उर्फ बड़ेलाल जी है। मैं करताहां बुजुर्ग पंचायत का निवासी हूँ। मैं 2 बार ग्राम पंचायत राज करताहां बुजुर्ग का पंचायत समिति पद से सुशोभित किया गया है और इस बार मुखिया प्रत्याशी भी रहे हैं और चुनाव लड़े हैं। बड़ेलाल जी, आप हमें ये बताइएगा कि आप चुनाव लड़े, आपका कितना वोट आया और आपकी हार की मुख्य वजह क्या थी? यहाँ जनता का स्नेह प्रेम मेरे साथ था, गरीब गुरुबा का प्रेम मेरे साथ था और कुछ लोग जो इस बार खरीद फरोख्त का काम किया मतदाताओं को और मन से डरा धमका को कुछ वोट वो लोग ले लिया मतदाता से। हमको ऐसे भी मतदाता लोग को स्नेह प्रेम इस दिया है और वोट हमको भी दिया है ना। और 15 प्रत्याशी थे, जनता तो दिग्भ्रमित हुए किया है कि आखिर किसको देखे। सब गांव घर के लोग रहता है प्रत्याशी, इसमें कोई बाहर का तो लोग रहता नहीं है। और जनता का है, कभी इस कोना घर है, कोई यहाँ 4 ग्राम मिलाकर एक पंचायत बना है, गरौना, चंदबारा, करताहां बुजुर्ग, पजमिया, सभी जगह के अपने अपने क्षेत्रीय बात रहता है। जनता से मेरी कोई दिक्कत नहीं है। जनता हमको आशीर्वाद जितना बना है वो दिया है। ऐसा विपक्षी द्वारा आप पर आरोप लगते रहा है कि आप ही जनता को डराने का फुसलाने का काम किए हैं। ऐसा विरोधी सब बहुत शुरू से कर, हम किसके लिए काहे डरावेंगे। कोई हमारा आपराधिक इतिहास नहीं है, कोई कभी हमारा अपराधी रहे नहीं, कोई हमारे पास ऐसा जातीय बोलिए उसको जातीय समूह नहीं है कि हमारे पास कि हाँ मैं तो जिस अथी से आता हूँ, जात से आता हूँ, वहां तो सभी लोग को कदर है। आज से नहीं पूर्वज से लोग कदर किया, तो हम क्यों डराएंगे धमकाएंगे। हमारे पास कोई हमसे तो प्रेम 12 बजे रात में भी हमारे ही पास आता है, वो प्रेम का जाल में लोग है। हमारे ही पास महिला हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, किसी को मामला हो, किसी को वृद्धा पेंशन हो, किसी को राशन कार्ड हो, कोई ऐसी मामला हो, किसी का सगा संबंधी का छूट रहा है, मान बेटी का शादी है वो छूट रहा है, वहां जाके स्थानीय लोगों को जुटा के पंचायती करके उन लोग को मेल मिलाप हम करते हैं। अपना गाड़ी से जाके उसके साथ समय बिताता। हमारे डराने हमसे क्यों डरेगा कोई। तो आदमी बोले कि डरे, हारने के बाद भी लोग आ रहा है कि भाई हम तो क्या करें, बउआ हम क्या करें वोट। अरे हम चलिए जिसको जो गुना है। कुछ ईवीएम का भी मतलब हुआ, जो नया चीज था, मतदाता जो डम्मी कैंडिडेट था उसको भी वोट पड़ा। ये सब भी फैक्टर है। सिर्फ वोट तो आत्मा से आदमी हमको चाहिए। अभी किसी पंचायत में किसी आदमी से बात कीजिए, लोग आपको जरूर बोलेगा कि मुखिया के जोग तो बड़ेलाल ही है। आपका हार का मुख्य वजह क्या था? मुख्य वजह हमारी हार की वजह था, कुछ लोग जात में कि वोट न देव तो भात काट देव, तो कुछ लोग पैसा का भी दुरुपयोग किया, जो लोकतंत्र में बहुत ही हानिकारक हो रहा है। सिर्फ और यहाँ माने पैसा धुल्ले से बांटा गया। लोग जनता लोग भी प्रशासन को खबर किया भी, लेकिन अब तो उसका फैक्टर कितना होगा सो तो यही चल जाएगा लोग, लेकिन लोग वोट दिया। अच्छा, आगे जब फिर नेक्स्ट चुनाव आएगा इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आगे आपको इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना है? हम चुनाव अब अपने इच्छा से और अपने समर्थकों के साथ मीटिंग एक किए हैं। फाइनल मीटिंग जब हम अपने समर्थकों के साथ कर ले रहे हैं तो लगभग
75% चांस है कि अभी माने पंचायती राज चुनाव में मुखिया के पद पर जिस तरह से लोग लालच, डराना, वोटर को डराना धमकाना लोग कर किया है इस चुनाव में, जिससे मैं बहुत मेरा आत्मा अथी हो रहा है कि बताइए, वोट देने के लिए उसको घर को रात में लोग घेर के पैसा लो, वोट नहीं देगा तो ही करेंगे वो करेंगे, ऐसा सब किया। अब हमारे चलते इतना हो रहा है, मन थोड़ा सा कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। तो हमारा ये अभी है, अब इस फाइनल मीटिंग हम अपने समर्थकों को छठ के बाद बुला के बैठ के और फिर आपको हम बुला के हम घोषणा कर देंगे। जनता जो इनको कहेगी ये जनता के साथ है। जनता अगर इनको चुनाव लड़ने के लिए कहेंगे तो ये चुनाव लड़ेंगे। और वास्तविकता में इन्होंने जो बात कहा कि हम जनता के बीचों में रहते हैं, तो सचमुच के ये मुखिया लायक हैं, लेकिन कुछ कमियां इनकी थी जो इस बार ये चुनाव हारे हैं। तो इससे पहले ये दो बार पंचायत समिति का चुनाव इसी करताहां बुजुर्ग की जनता इनको जिताई है। पासवान जी, अभी ये बताइए कि कौन सा कमियां इनका थी? कुछ लोगों के बीच में ये जा नहीं पाए। चुनाव की जब घड़ी आती है तो ये चुनाव लड़ने की बिगुल फूकते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत नहीं कर पाते हैं और ये चुनाव बिना सेटलमेंट के चुनाव लड़ जाते हैं चंद चमचे के द्वारा। यहाँ जनता इनको चाहती है ना, इनको डायरेक्ट जनता से मिलना चाहिए और जनता की राय से ही चुनाव लड़ते तो ये इस बार चुनाव जीत जाते। तो एक और मेरा एक मुद्दा है जो पर्सनली आप देखेंगे हर जगह आप पे एक बहुत सारा विरोधी जो है आप पे एक आरोप प्रतिरोप लगा रहा है। जैसे जिस तरह से आपने बताया कि लोग पैसे की बौछार लगाए, कहीं आप भी तो इस रंजिश में शामिल नहीं थे बैलाल जी? नहीं, हमारे पास पैसा है ही नहीं। हम पैसा का खेल, हम तो माने 5 बरस हम बुझिए कि जनता के बीच में रहते हैं। कोई इधर किसी से पूछिए, जितना प्रत्याशी है, जितना 15 को खड़ा हुआ उसका नाम नहीं जाने, लेकिन छोटा बच्चा सो जाने, अगर मैं क्रॉस कर जाऊं उस रास्ता से आधा घंटा के बाद आप जाइएगा तो कहेगा कि बड़े ललवा इसी रास्ता से गया है, कोई बता देगा, चीन के औरत मर्द सब लोग। आप एक चीज कहेंगे मीडिया महोदय, आप जो सवाल इनसे कर रहे हैं उन लोगों से कीजिए जो पूंजीपति पैसे के बल पे चुनाव लड़ते हैं और लोगों को दिग्भ्रमण लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं। बड़े जी की बात की है तो बड़े जी कोई बहुत बड़ी समूह और बहुत बड़ी जाति से नहीं आते हैं कि ये किसी को डरा दे और धमका दे। ये गलत आरोप है इन पर। और जो पैसे के जोर पे जो चुनाव लड़ते हैं उनसे सवाल आपको दागना चाहिए। और ये यहाँ तक कि आपको भी पता है कि कौन पैसे के दम पे चुनाव जीता है और लोगों को दिग्भ्रमित किया है, ये तो आप बखूबी जानते हैं। आप इन चीज़ों पर आप उन लोगों से सवाल दागिए। ये फैक्टर सवाल आपने बड़ेलाल जी से नहीं पूछा है। आप तो चुनाव हार चुके हैं, लेकिन ये विकास को कैसे जनता के ओर ले जाइए, विकास कैसे करवाइएगा? क्या आप एक मुख्य विपक्षी की तरह इस कार्य को आगे ले जाइएगा? बिल्कुल, आपका सही सवाल रहा। और मैं अपने पंचायत में जब प्रतिनिधि नहीं थे तभी से हम विकास के हमारे पास रुचि था और काम किए। आपको करताहां से परदमिया की सड़क आपको जेठ में ही बंद हो जाता था। मैं पंचायत समिति बने तो पहला रोड वही बनाए जो आज भादो तक ही पानी की वजह से पुल सब रोड बनाए। गांव में कोई सोलिंग नहीं था, मैंने सोलिंग करताहां बुजुर्ग में कराए। और रही बात परदमिया ग्राम में मुख्य माने वहाँ हमारे साथ तो राकेश जी भी बैठे हुए हैं। अभी तो उस समय बहुत छोटे थे उस, लेकिन इनमें राजनीतिक जागरूकता बहुत तेजी से उभर रहा था। मैं भी इनको प्रोत्साहन सारा समाज मिलकर कर रहा था और भगवान ईश्वर करे तो ये अपनी लगभग 75% मुकाम पर पहुंच चुके हैं, जहां अभी जिला के 2-4 स्टेट में भी लोग इनके नाम को जानता है अपने बैनर तले, है ना। हम लोग तो विकास के लिए बहुत चीज सोचे हैं। और रही बात कि अगर हमारी यही सूझबूझ है रहना चाहिए, ईश्वर शक्ति दे
कि अगर कोई प्रतिनिधि जीता है उसको हम सम्मान भी करें, और हाँ, किसी को ये नहीं हो लगे कि हम गरीब हैं, हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। अभी जो जीतता है उसके पास ठेकेदार, जो वोट का ठेकेदार हो, जिसको हम लोग उसको कुछ बोलते हैं, ठेकेदार लोग पहुंच जाएगा, कुछ नशा पान करने वाला भी पहुंच जाएगा कि हमको ही कराइए, हम आपको मिल, लेकिन वो सब भी अपनी जगह पर है। लेकिन जनता का जो नीचे है अभी, उसकी विकास की आवश्यकता है, उसको हर हालत में हम सहयोग करेंगे। उनकी आवाज जहां तक बनेगी वहां तक उठाएंगे, और भरसक प्रयास से सरकारी द्वारा, किसी का ये चीज नहीं है, नहीं मुखिया का कोई चीज है, नहीं समिति का है, न जिला परिषद का है, सरकार की योजना है इंदिरा आवास, सरकार की योजना है मनरेगा। मुखिया जनप्रतिनिधि एक क्रम वाइज सजाने के लिए ये चीज है कि आपके यहाँ हम इंदिरा आवास दे रहे हैं, तो आपके पंचायत में किस व्यक्ति की आवश्यकता है, पहले उसको दीजिए, पहले यह चीज है। हाँ, उसमें खर्च जिसकी आवश्यकता है उसको छोड़ के गैर आवश्यकता वाला को दे दिया जाएगा, मकान वाला को मकान दे दिया जाएगा, उसकी विरोध रहेगी। उसके लिए कानून बना हुआ है, कानून में लोग जाएगा, है ना, ये सब काम होगी। जी धन्यवाद। तो ऐसे ही चुनावी सरगर्मी को देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।